सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं रामेश्वर पांडे आपके अपने एजी स्टूडेंट पावर चैनल से आप लोगों के बीच में फिर जुड़ा हूं। आज हम जो है कि वर्क कर रहे हैं अपने द फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस की सीरीज पर। इसका काम हमारा है। इस सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, इंडियन सॉइल। जो आपकी सॉइल ऑफ इंडिया है, इस हमारी कंट्री में ये सॉइल कितने प्रकार की पाई जाती हैं। हम एग्रीकल्चर में खेती की कल्पना मृदा के बिना कर ही नहीं सकते। आज भी कुछ आधुनिक मेथड आए हैं कार्य करने के, पर वो इतने सफल नहीं हैं कि उनसे हर फसल ली जा सके। कहीं ना कहीं घूमकर हमको आज भी हमारी पहली जरूरत मृदा पर आना पड़ता है। पहले मृदा हो, मृदा के बाद पानी हो, पानी के बाद जलवायु हो, जलवायु के बाद तब फसल बीज, तब आकर आगे प्रोडक्शन की ओर हम भागते हैं। साथियों, अगर हम बात करें भारत में मृदा के विषय में, तो भारत बहुत विविध सभ्यताओं से, संस्कृतियों से जुड़ा हुआ देश है और इतने रीजन हैं इसके पास कि दुनिया भर के अधिकतर क्लाइमेट हमारी कंट्री के पास हैं। तो क्यों ना कहें, जब क्लाइमेट अधिकतर हैं तो मृदाएं भी हमारे भारत में हैं। इसीलिए आज हमारे पास, भारत के पास 11 प्रकार की मृदाएं हैं। ज्यादातर मृदाओं में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। आइए देखते हैं किस प्रकार इनमें अंतर है। आपकी जो पहली सॉइल है उसका नाम है रेड सॉइल, जिसको लाल मृदा कहते हैं हिंदी में। ये इसका कलर रेड होता है। अधिकतर जितनी भी मृदाओं का फॉर्मेशन हुआ सॉइल का, वो आपके किससे, आयरन से हुआ, आयरन ऑक्साइड से। तो आयरन में आपका फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरियस ऑक्साइड, इन एलिमेंटों से हुआ। ठीक, अब जैसे लाल मृदा है तो यहां ज्यादा आयरन होगा। साथ ही साथ अगर बात करें इसके पीएच की, तो ये एसिडिक से बेसिक, मतलब कि 6 पीएच से लेके और 7.5 पीएच इसका काफी अच्छा है, पर इसकी फर्टिलिटी पुअर है। उसका रीजन क्या है, इसमें एनपीके जो है हमारा, मतलब कि आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम और आपका फास्फोरिक ऑक्साइड जो सल्फाइड्स हैं, और उसके साथ साथ जो लाइम है, चूना, इसमें प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें प्रॉपर अमाउंट में इस सॉइल में नहीं है। ये इसके कारण यह मृदा, इसमें एक और समस्या है, इस मृदा के अंदर जैसे और भी मृदाएं हैं, उसका अगर आप गोलियां बनाते हैं तो मजबूती से बन जाते हैं, पर इसकी गोलियां भी नहीं बनती। ये अन्य मृदाओं की तरह अधिकतर जो है कि जैसे सैंडी ऑयल है, सॉइल है, आप पानी डाले के सूख गया, ऐसा भी यहां नहीं है। साथ ही साथ यह मृदा कुछ फसलों के लिए अच्छी है, दलहनी फसलों के लिए बहुत अच्छी मृदा है, पर पानी यहां अधिक सिंचाई चाहिए। ये कहां कहां है, मूंगफली, कपास वगैरह इन्हीं में होता है, कुछ जगह, हर जगह नहीं। जैसे आपका है, इसमें मद्रास, महाराष्ट्र का रीजन है, मिजोरम है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आपका झारखंड। बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले हैं, आपका झांसी, मिर्जापुर, और ये सभी विशालतम जिले हैं। अगर हम बात करें दूसरी सॉइल हमारी, उसको बोलते हैं लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल सामान्यतः दक्षिण भारत में पाई जाने वाली मृदा है, जिसमें एक बहुत सामान्य सी बात अगर हम आपको बताएं तो जितने भी हमारे मसाले वाली खेती हैं, काजू है, वो इसी मृदा में सबसे अधिक पाया जाता है। यह पथरीली मृदा भी है। ये प्ले रेड कलर्स हैं, देखिए यहाँ रेड कलर्स था, यहाँ प्ले रेड हो गया। ठीक, इसके बाद इसमें ऑक्साइड्स, आयरन के भी इसमें ऑक्साइड्स मिलेंगे अधिक अमाउंट में। इसका पीएच स्केल 5 से 6, मतलब कि ये एसिडिक है टोटली। अगर हम बात करें तो यह पुअर फर्टिलिटी में ये भी आते हैं, क्योंकि यहाँ रॉक्स लाइक सॉइल है, इसकी चट्टानी सॉइल है। पर हम आपको बताएं, इन्हीं मृदा में सुपारी बहुत अच्छे तरीके से, आपके मसाले के पेड़ बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। ठीक, पूरा केरला इससे हरा भरा है। और इसमें क्या है, लो एक्सचेंज कैपेसिटी है। जैसे बहुत सी मृदा है, उनमें क्षरण बहुत तेजी से होता है, इरोजन बहुत बड़ी एक समस्या है मृदा की। इस मृदा में वो समस्याएं कम है, क्योंकि यह पथरीली मृदा है। उसके साथ साथ इसमें न्यूट्रिशन है, इसमें ह्यूमस ज्यादा है। ह्यूमस ज्यादा होने की वजह से इसमें इन मृदाओं में प्रयोग किए जा रहे हैं, अधिकतर फसलें हो जाती हैं। यहां तक कि बहुत जगहों के शोध में पाया गया है कि मक्का भी इस फसल में हो रहा है। ठीक, ये आपके हिली एरियाज में है। ठीक, हिली एरियाज का मतलब कि ये पहाड़ियां हैं, पर कम ऊंची पहाड़ियां हैं। ठीक, उसके बाद अगर बात करें मध्य प्रदेश, अपना मध्य प्रदेश जो है वो 30% इन
इस प्रकार की मृदा से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें इसमें तो दक्कन क्षेत्र मतलब कि एक पठार होता है जिसमें क्या है, ऊंचाई होगी और ऊपर फिर समानता होगी। ऊंचाई है और समानता है, तो दक्कन क्षेत्र वहां बहुत है। ये दक्कन क्षेत्र आपके दक्षिण में बहुत मिलेंगे, साथ ही साथ उड़ीसा में बहुत ज्यादा है, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, मिजोरम है और केरला। महाराष्ट्र का तो एक पूरा जोन है क्योंकि वहां अरावली पहाड़ियां हैं। अरावली पहाड़ियां का जो क्षेत्र है वो दक्कनी क्षेत्र है। ठीक, अगर हम अपने काली मृदा की बात करें, ब्लैक सॉइल की, सबसे अच्छी मृदा, सबसे ज्यादा पानी स्टोरेज होता है इस मृदा का। जिस जिस क्षेत्र में काली मृदा है, हम धान के क्षेत्र बोलते हैं उन्हें, वो धान का कटोरा है अपने आप में। इस क्षेत्र में यह जो है कि डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की मृदा है। ठीक, ये आपका जो भी आग्नेय सेल हैं, जितनी भी आग्नेय चट्टानें थीं, उनसे ये मृदा बनी है, ज्वालामुखी के आग्नेय चट्टानों से। ठीक, तो इसीलिए क्या है, बेलाइटिक रॉक्स हो जाते हैं। इसका जो पीएच है वो एसिडिक नहीं है, धान के लिए पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए धान की खेती अगर मान लीजिए हम किसी एसिडिक मृदा में करें और उसमें ज्यादा सिंचाई देनी पड़ती है, इसका मतलब ज्यादा सिंचाई देंगे तो उसका पीएच स्केल ज्यादा डाउन होगा, तो मृदा क्या होगी, एसिडिक हो जाएगी। और ज्यादा एसिडिक हो जाएगी तो उसमें कोई फसल नहीं होगी। तो धान के लिए यह मृदा इसीलिए उपयुक्त हो जाती है कि 7.5 से लेकर 8.5 तक का इसका पीएच स्केल है। जब अधिक पानी भरेंगे तो इसका पीएच डाउन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 तक आ जाएगा, मतलब न्यूट्रल हो जाएगी सॉइल। भगवान ने कितना अच्छा क्लासिफिकेशन दिया है, मतलब कि धान की फसल एक चुनिंदा मृदा में हो रही है जिससे हमारी फर्टिलिटी बनी रहती है। गांव के अनपढ़ किसान को भी पता है कि मेरा इस भूमि में धान होगा। ठीक, इसमें क्या है, ये लो फर्टिलिटी है। इसमें एक प्रॉब्लम और आती है, ये जो मृदा है इसमें कुछ बालू के कण भी पाए जाते हैं, क्ले भी पाए जाते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है कि जो तो आपका ह्यूमस वगैरह है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं पाया जाता। ठीक, इसमें क्या है, आपको लैक ऑफ क्या क्या चीजों की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, आपके फास्फोरस की कमी हो जाती है। और इसमें ज्यादा क्या होता है, पोटेशियम और कैल्शियम, मतलब फ्रूटिंग वाले एलिमेंट जिनसे फ्रूट बनता है वो तो चीजें ज्यादा हैं, तभी धान यहां सक्सेस होता है क्योंकि कैल्शियम ज्यादा है। इन सॉइलों में अगर अच्छे से रख रखाव किया जाए तो जिंक भी अच्छी मात्रा में मिलता है। ठीक, और इन सॉइलों में एक समस्या और आती है, जो आपका क्ले है इसमें पानी जो है भर जाता है तो सूखता नहीं है। ठीक, तो इन क्षेत्रों में कुछ ही प्रकार की जो है फसलें हो पाती हैं। हाँ, अगर बात करें तो धान में बहुत अच्छा है, कॉटन यहाँ बहुत अच्छा होता है, मूंगफली बहुत अच्छा होता है इन मृदाओं पर। हाँ, इसी कारण ये महाराष्ट्र अपना, गुजरात कपास की खेती के लिए इसलिए आगे हैं। आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन में कुछ मृदा है, कुछ हिस्से में है। ठीक, कुछ आपका मृदा मिलेगा पूर्व जो है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में। ठीक, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में नहीं मिलेगा, और मिजोरम के कुछ क्षेत्रों में। ठीक, साथियों अगर अवेलेबल सॉइल की बात करें, जलोढ़ मृदा ये सबसे महत्वपूर्ण मृदा हो जाती है। हमारे उत्तरी भारत की जान है ये। जो भी खेतियां, जो भी कृषि टिकी हुई है वो इसी मृदा के अनुसार टिकी हुई है, क्योंकि हमारी इस मृदा में दो प्रकार के क्लासिफिकेशन है, एक बांगर, ठीक, और एक दाक्कर। बांगर और खादर, सॉरी बांगर और खादर। बांगर मृदा वो है और खादर, दोनों में आप अंतर समझ लीजिए। खादर मृदा वो है जो पुरानी है, ये गंगा के किनारे जो है डेल्टा से बनती है मृदा। जो पुरानी मृदा है वो आपकी बांगर हो गई, जो नई मृदा है वो खादर हो गई। ठीक, ये मृदा जो है बहुत अच्छी मृदा है। इसके अंदर क्या है, गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। 7 से लेकर 8 तक इसका पीएच स्केल है, स्वस्थ मृदा है अपने आप में। ठीक, इस मृदा में फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसमें अधिकतर हर प्रकार की खेती की जा सकती है। ठीक, और इसमें क्या है कि थोड़ा सैंडी स्लोम भी मिल जाता है, दोमट मृदा, स्वस्थ मृदा होती है। इसमें कमी किस किस चीज की होती है, ह्यूमस की होती है और आपका नाइट्रोजन और किसका, फास्फोरस की। इसमें बहुत सी चीजें जैसे आप पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं। ठीक, और अगर हम बात करें इसमें तो राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में है। राजस्थान पुराना नदियों का क्षेत्र था, नहरें भी हैं। पंजाब में भी नदियां नहरें बहुत हैं, वहां का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, वेस्ट आसाम, क्योंकि वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक, और अगर नॉर्थ गुजरात की बात करें तो यहाँ सिंधु नदी है। जहां जहां नदियों का क्षेत्र है, जहां जहां डेल्टा बनता है, वहां वहां मृदा है। डेजर्ट अगर सॉइल की बात करें तो ये हम आपकी येलो रेड कलर की सैंडी सॉइल होगी। ये रेड रीजन्स वाली सॉइल में होगी। जहां लाल मृदा है, अगर उसका ध्यान ना दें
अगर उसका क्षरण होता है तो अपने आप में डेजर्ट बन जाता है। साथियों, अगर हम बात करें इसके विषय में तो ये साल्टी है, सॉल्युबल स्लाइम्स इसमें ज्यादा होते हैं। इसमें जो है कि हमारे जितने भी एलिमेंट हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। बहुत उपजाऊ मृदा है, पर इसमें है कि कण नहीं बनते हैं। कोई भी चीज आपको ज्यादा अमाउंट में दे दी जाए तो आपको नुकसान करेगी। ऐसे ही मृदा में क्या है, सारी चीजें ज्यादा हैं पर एक अमाउंट के बाद ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से क्या है कि यह किसी प्रोडक्शन के लायक मृदा नहीं बनती है। इसके पीएच स्केल की बात करें तो हाई पीएच स्केल है, मतलब कि ये क्या है, बेसिक है, 8 से भी ऊपर है, ऊसर में कुछ नहीं होता। साथियों, अगर हम बात करें तो वेरी पुअर फर्टिलिटी हो जाती है, राजस्थान में हो जाता है, साउथ पंजाब का जो कुछ रेगिस्तानी इलाका है वहां हो जाता है। अगर हम बात करें लाइम और एल्कलाइन सॉइल की बात तो ये हमारी क्या है कि ये भी हमारी एक क्षारीय और आपकी कैसी ऊसर वाली जो भूमि है, जहां पर पीएच स्केल आपका 8 से भी ऊपर है। तो वहां अगर हम बात करते हैं तो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल रीजन में पाई जाती है, ये रेड सॉइल रीजन में पाई जाती थी, ब्लैक सॉइल रीजन में पाई जाती है। और अगर हम यहां बात करें तो ये आपका इंडो जितने भी गंगाज के रीजन है वहां जहां पर आपका कैसा सॉइल है, जलोढ़ मृदा है, उसकी जो है अगर ज्यादा पानी भरा जा रहा है, वहां ज्यादा जैसे नदियों का जो किनारा है जो हमेशा पानी में डूबा रहता है, तो वहां की सॉइल कुछ टाइम बाद ऐसी हो जाएगी। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बाद बाकी जो पार्ट है अभी हम अपने सेकंड पार्ट में बताएंगे। जय हिंद, जय।